Hello everyone and welcome back to my channel Economics with Divya. In today's lecture we are going to begin with chapter 3 Consumer Equilibrium. In the previous lectures we have already finished chapter 1 and chapter 2. So if you guys have still not watched the video, go ahead, the link for the same would be there in the description box. And in today's lecture we are going to begin with chapter 3 Consumer Equilibrium. Okay, so before going into the chapter, let's understand the meaning of word consumer equilibrium. What does this simple word consumer mean? Forget about equilibrium right now. What does this word consumer means? Consumer means an individual who buys goods and services for his own personal use and not for resale purpose. Okay, so consumer का मतलब एक ऐसा इंसान जो goods और services को खरीदता है लेकिन सिर्फ खुद के personal use के लिए या अपनी family के use के लिए, वो उन goods और services को resale करने के purpose से या उनके through business करने के purpose से नहीं खरीदता है, उसको अपन कहते हैं कंज्यूमर. नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. ओके, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. जब भी एक कंज्यूमर अपने इनकम को अलग अलग चीजों के ऊपर, अलग अलग गुड्स और सर्विसेज के ऊपर स्पेंड करता है, तो जब वो अपनी इनकम को इस तरह स्पेंड करता है कि उसको उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है, जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन होता है, उस चीज को अपन कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर अ कंज्यूमर व्हेन ही uses his income to buy different goods and services. Okay, going next. Let's now understand the concept of utility. Utility का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है satisfaction. Okay, so consumption of goods and services lead to satisfaction of human wants. जब भी अपन कोई भी गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करते हैं तो अपन को उससे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आज अपन ने एक कप चाय पी, तो उस एक कप चाय को पी के मेरे को कुछ सेटिस्फैक्शन मिला है. अगर मैंने आज एक एप्पल खाया तो उस एप्पल को खा के मेरे को कुछ सेटिस्फैक्शन मिला है. एंड द सेम थिंग गोज ऑन विद द सर्विसेज. अगर आज अपन किसी होटल में स्टे करने के लिए गए, अगर आज अपन किसी डॉक्टर के पास गए, तो अपन एट द एंड क्या बोलते हैं कि उनका जो रेट है, उनका जो प्राइस है, उसके हिसाब से उनकी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं थी, या उनका जो प्राइस है उनके हिसाब से उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी. तो ये जो अपन रेटिंग्स देते हैं कि नहीं सर्विसेज अच्छी थी कि नहीं थी, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या आप उस चीज से सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए. क्या जो आपने प्राइस पे करी, क्या आपको उसकी वो प्राइस वर्थ लगी, आपको उतना सेटिस्फैक्शन मिला कि नहीं मिला. ओके, सो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या देते हैं, ह्यूमन बीइंग्स को सेटिस्फैक्शन देते हैं. सेटिस्फैक्शन इज टर्म्ड एज यूटिलिटी. सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी. The utility may be defined as satisfaction derived from consumption of a commodity. Utility को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक सेटिस्फैक्शन जो अपन को मिलता है जब अपन किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं उससे. गोइंग नेक्स्ट, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी के जब भी अपन कोई कमोडिटी को परचेज करते हैं तो उससे अपन को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो अपनी कितनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रही है, उसको अपन कहते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. जब भी कोई कमोडिटी लेते हैं तो उससे अपनी कितनी वांट सेटिस्फाई हो पाएगी, उसी चीज को टर्म करते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. गोइंग नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. इट मींस मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. किस तरह से अपन को जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है किसी कमोडिटी को कंज्यूम करके, उसको अपन किस तरह से मेजर कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे दो टाइप के मेजरमेंट्स हैं मेनली. एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल. कार्डिनल अपन को बताया था मार्शल ने और ऑर्डिनल अपन को बताया था हिग्स ने. Okay, so Marshall believes that we can measure satisfaction in terms of cardinal numbers like 1, 2, 3, 4. Marshall का ऐसा मानना था कि जब भी अपन कोई चीज को कंज्यूम करते हैं तो उससे अपन को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको अपन नंबर्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल के जैसे अगर आज मैंने एक कप चाय पी
तो मैं मेजर कर सकती हूँ कि उस 1 कप चाय को पी के मेरे को 3 नंबर सेटिस्फैक्शन मिला, कि मेरे को 4 सेटिस्फैक्शन मिला, कि मेरे को 5 सेटिस्फैक्शन मिला. Okay, so the standard unit of measurement used by Marshall to measure utility is called utils. एक standard unit जो मार्शल ने बताई थी measure करने के लिए satisfaction को, वो क्या थी? utils. utils का मतलब 4 utils, 5 utils, इसमें आप satisfaction को measure करो कि आपको 1 कप चाय पी के, आपको 1 एप्पल खा के 5 utils of satisfaction मिला, या आपको 8 utils of satisfaction मिला. This is called as cardinal measurement of utility. इसी को अपन कहते हैं cardinal measurement of utility. Hicks on the other hand believes that satisfaction can only be ranked as high or low. हिक्स का क्या मानना था कि आप सेटिस्फैक्शन को सिर्फ रैंक कर सकते हो कि आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिला है कि कम मिला है, लेकिन आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि इस चीज को कंज्यूम करने से आपको 2 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला है कि 3 यूटिल्स आपको सेटिस्फैक्शन मिला है. आप बस इतना बोल सकते हो कि आपको सेटिस्फैक्शन हाई मिला है कि लो मिला है. ओके, सो इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और यूटिल्स. उनका ऐसा मानना था कि आप इसको कभी भी यूनिट्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते. दिस इज नोन एज ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, और इसी को अपन कहते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जिसके अंदर अपन मेजर करते हैं लेकिन अपन अपने सेटिस्फैक्शन को बस रैंक करते हैं हाई या लो के अंदर, अपन कभी भी उसको यूनिट्स में मेजर नहीं करते. गोइंग नेक्स्ट, let's now understand the concept of total utility and marginal utility. Total utility, it is the sum total of the utility derived from consumption of all the units of the commodity. सारी units of a commodity को consume करने के बाद, किसी भी commodity की जब मैं सारी units को consume कर लूंगी तो उसके बाद मेरे को जो satisfaction derive होगा, total जो मेरे को satisfaction मिलेगा उसको मैं कहूंगी total utility. Secondly, marginal utility, it refers to additional utility on the account of consumption of an additional unit of commodity. जब भी मैं कोई एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करूंगी तो उससे मेरे को जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव होगा उसको मैं कहूंगी मार्जिनल यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल, जैसे 1 कप चाय पीने से मेरे को 5 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, 2 कप चाय पीने से मेरे को 8 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, 3 कप चाय पीने से मेरे को 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला. तो यहाँ पे जब मैं 1 से 2 कप जब मैंने चाय पी तो मेरे सेटिस्फैक्शन में डिफरेंस कितना आया? 8 - 5, दैट इज 3 यूटिल्स. ओके, और जब मैंने 2 से तीसरी कप चाय पी तो मेरे को सेटिस्फैक्शन में डिफरेंस कितना आया? 10 - 8, 2 यूटिल्स. तो यही क्या है? अपनी मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, गोइंग नेक्स्ट, an illustration on estimation of TU and MU. TU here means total utility and MU here means marginal utility. Okay, look at the table over here. यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं consumption of commodity X के बारे में, जो कि अपन को units में दे रखा है, और यहाँ पे अपने पास figures हैं total utility के ऊपर, और यहाँ पे अपने पास figures हैं marginal utility के ऊपर. ओके, अब अपन देखते हैं कि इन दोनों को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है. तो जब भी मेरे को किसी यूनिट की MU कैलकुलेट करना है, इसका मतलब कि जब भी मेरे को किसी यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी अगर मेरे को कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला होगा टोटल यूटिलिटी N माइनस टोटल यूटिलिटी N - 1. ओके, तो जो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मेरी प्रेजेंट यूनिट के कंजम्पशन से माइनस जो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला मेरे को उसकी प्रीवियस यूनिट के कंजम्पशन से, वो क्या कहलाएगा? MU. सेकेंडली, TU मीन्स समेशन ऑफ MU. तो जो अपन सारे MU का सम करेंगे, जो अपन सारे MU को ऐड करेंगे, उससे मेरे को मिलेगा TU, दैट इज टोटल यूटिलिटी. ओके, सो MU here means TUN minus TUN - 1. लुक एट द टेबल वंस अगेन. जब मैं एक यूनिट को कंज्यूम कर रही हूँ तो मेरे पास TUX कितना है? 100. तो मेरे पास MUX कितना होगा? N - N - 1, क्योंकि इसके पहले कुछ भी नहीं तो वापस से क्या हो जाएगा? 100. जब मैं 2 यूनिट्स को कंज्यूम करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास TUX कितना है? 190. मेरे पास MUX कैसे निकलेगा? TUN - N - 1. तो 190 - 100 दैट इज 90. जब मैं 3 यूनिट्स को कंज्यूम करूंगी तो मेरे पास TU कितना है? 270. तो MU कैसे निकलेगा? 270 - 90 दैट इज 80. जब मैं 4 यूनिट्स को कंज्यूम करूंगी तो मेरे पास TU है 340. 340 - 270 70, एंड 400 - 340 दैट इज 60. और अब मेरे पास TU किस तरह से कैलकुलेट होगा? उसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे को इन सब का सम करना पड़ेगा, दैट वुड बी इक्वल टू 400, जो इसकी लास्ट यूनिट होगी. ओके, सो यहाँ पे अपन इस ग्राफ पे देखेंगे तो TU को अपन ने किस तरह से मार्क करा है? 100, 200,
270 जो भी ये फिगर्स है उसको अपन ने इस ग्राफ पे मार्क कर रहा है, और MU के सारे फिगर्स, मार्जिनल यूटिलिटी के सारे फिगर्स मैंने इस ग्राफ पे मार्क करा है। ओके, गोइंग नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। TU और MU के बीच में क्या रिलेशन है अभी अपन वो समझेंगे। उसके पहले अपन को इस टेबल को फिल करना है। यहाँ पे अपन को क्वांटिटी दे रखी है यूनिट्स के अंदर, यहाँ पे अपने पास फिगर्स हैं टोटल यूटिलिटी के, और यहाँ पे अपन को फिल करना है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या था, टू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी द फॉर्मूला वाज टोटल यूटिलिटी n minus total utility n minus 1. Okay, so 0 minus nothing, it would be a dash over here. 8 minus 0, 8. 14 minus 8, 6. 18 minus 4, that would be 4. 20 minus 18, 2. 20 minus 20, 0, and 18 minus 20, that would be equal to minus 2. So these are the units of marginal utility over here. First one is dash, second one is 8, 6, 4, 2, 0, and minus 2. Okay, so keeping this in mind, we'll now understand the relation between TU and MU. Okay, let's now understand the relation between TU and MU. As more and more units of commodity are consumed, the marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing. जब अपन ज्यादा से ज्यादा जो अपन यूनिट्स कंज्यूम करने लग जाएंगे तो हर एक सक्सेसिव यूनिट से जो अपन को सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो डिक्लाइन करने लग जाएगा। ओके, बट द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस अप टू अ लिमिट। लेकिन उस सिचुएशन में भी TU क्या होगा, इंक्रीज होगा एक लिमिट तक। फॉर एग्जाम्पल, अभी अपना TU 20 है, अपने पास MU की यूनिट्स अपन को दे रखी 8, 6, 4 एंड 2। ठीक है, MU क्या हो रहा है, अपना डिक्लाइन हो रहा है। TU अपन को पता है TU इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ MU। अब यहाँ पे अपन TU कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20 प्लस 8 दैट वुड बी इक्वल टू 28, 28 प्लस 6 दैट वुड बी इक्वल टू 34, 34 प्लस 4 38, एंड 38 प्लस 2 इट वुड बी इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना TU अभी भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि अपना MU भले ही डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन क्योंकि अपन उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, इसलिए अपना TU इंक्रीज होगा एक लिमिट तक। अब यहाँ पे अपना TU इंक्रीज हो रहा है, पहले 20 था, 28 हुआ, 34 हुआ, 38 हुआ और 40 हुआ, लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले 8 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा और फिर 2 से बढ़ा। इसका मतलब इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट पे। ओके, सो MU of first 4 units being positive, the TU goes on increasing. अब क्योंकि अपनी पहली 4 यूनिट्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो अपना TU क्या होगा, इंक्रीज होगा। Thus, as long as MU of commodity remains positive, TU goes on increasing. तो जब तक अपना MU पॉजिटिव रहेगा तब तक अपना TU इंक्रीज होगा at a diminishing rate. Marginal utility of fifth unit is 0 in this situation. Total utility will be maximum. अब जहां पे अपना MU क्या हो जाएगा, 0, जो कि यहाँ पे फिफ्थ यूनिट पर है। यहाँ पे अपना MU 0 हो गया, इसका मतलब कि TU में अब कुछ भी एडिशन नहीं होगा, तो इस पॉइंट पे अपना TU क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसके आगे अब अपना TU नहीं बढ़ेगा। ओके, सो consequently where marginal utility is 0, total utility is maximum. तो जहां पे अपना MU 0 होगा वहां पे TU क्या होगा, मैक्सिमम। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सिक्स्थ यूनिट इज नेगेटिव -2। उसके बाद अपना MU क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे 0 था, उसके बाद क्या हुआ, -2 हुआ। इसका मतलब कि अब TU में एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो अब अपना जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा और अपना TU गिरने लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वो मैक्सिमम था और यहाँ पे वो डिक्लाइन होने लग जाएगा। सो TU कर्व represents total utility. TU का मतलब क्या है, total utility, and it slopes downward, it slopes upwards up to point G. तो इस पॉइंट तक ये क्या करेगा, अपवर्ड स्लोप करेगा, इंक्रीज होगा लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट पे, लेकिन उसका स्लोप कैसा रहेगा, अपवर्ड्स। इस पॉइंट पे वो मैक्सिमम हो गया, अब इस पॉइंट पे मैक्सिमम होने के बाद वो डिक्लाइन करने लग जाएगा। एंड पॉइंट G represents maximum utility, maximum total utility after at fifth unit, and after point G, TU slopes downwards, meaning thereby that the sixth unit marginal utility becomes negative and total utility begins to fall. MU curve represents marginal utility. It slopes downwards from left to right. It means
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स गोज ऑन डिमिनिशिंग। MU कर्व कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब कि हर एक सक्सेसिव यूनिट के कंजम्पशन के साथ अपना MU क्या करेगा? डिक्लाइन करेगा। सो इट मीन्स कि जैसे अपन यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे अपना MU डिक्लाइन करता जाएगा। ओके इसका मतलब कि हर एक सक्सेसिव यूनिट से अपन को जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो कम होता जाएगा। ओके गोइंग नेक्स्ट। ओके सो वी कैन से दैट TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU को ऐड करके अपन को TU डिराइव हो सकता है। TU इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। TU इंक्रीज होता है जब तक अपने पास पॉजिटिव MU है। व्हेन MU इज 0 TU इज मैक्सिमम। जिस पॉइंट पे MU 0 है उस पॉइंट पे TU मैक्सिमम है। When MU is negative, TU starts diminishing. जैसे ही MU नेगेटिव होगा वैसे ही TU डिमिनिश करने लग जाएगा और उसका स्लोप डाउनवर्ड्स आ जाएगा। And decreasing MU implies that TU is increasing at a decreasing rate. MU का curve which is downward sloping, it says that it is decreasing in nature. तो decreasing MU implies that TU is increasing but at a diminishing rate. तो यहाँ पे TU increase हो रहा है लेकिन एक diminishing rate पे। ओके जैसा अपन ने पहले देखा, पहले 8 से बड़ा, फिर 6 से बड़ा, फिर 4 से बड़ा, फिर 2 से बड़ा। ओके so with this we come to the end of the lecture. If you guys have any doubt then please drop it down in the comment section, and if you guys found this video really helpful then please don't forget to like, share and subscribe. Thank you and see you in the next lecture.